आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को तहे दिल से मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का समय, भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब कि कंस, जो कि अजेय समझा जाता था, उसको मारने वाला कोई भी नहीं था। उस समय भगवान विष्णु को अवतार लेकर स्वयं आना पड़ा और भगवान कृष्ण के रूप में। दोस्तों, आप और हम सभी भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में उनकी जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, अगर नज़दीक होते तो एक पार्टी तो बनती ही थी, मगर खैर कोई बात नहीं, जब कभी मिलेंगे तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना और नंद बाबा और यशोदा रोहिणी द्वारा सभी का यथावत सत्कार, आदर करना, सम्मान करना, ब्रह्मा आदि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन, यह 12वां अध्याय आपके समक्ष श्री गर्ग संहिता से आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। मौके की बात है कि कल यह भगवान कृष्ण के जन्म का वृतांत जो आपके लिए YouTube पर मैंने लोड किया है, वह इत्तेफाकन और कुदरती तौर पे अपने आप ही श्री कृष्ण जन्म की यह कथा लाइन पर आ गई। दोस्तों, मैं बहुत अपना सौभाग्य समझता हूँ और आज जन्म के पश्चात आपको मेरा वीडियो मिलेगा। इसमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम, गोपियों का उपायन लेकर आना, गोपों का भी उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सभी का यथावत सत्कार आदर करना, ब्रह्मा आदि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन का यह वृतांत बहुत सुंदर वृतांत होने वाला है। दोस्तों, हर समय आप समय को मत कोसा करिए। मुझे पता है कि आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन कुछ वारदात, कुछ वृतांत, कुछ धर्म की बातें ऐसे होती हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण बंसी वाले की आगमन की खुशी में आज यह वृतांत लगभग 20-25 मिनट का होने वाला है। आप बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। वृतांत बहुत सुंदर होने वाला है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, तदनंतर गोष्ठ में विद्यमान, गोष्ठी कहते हैं बातचीत करने को, जहाँ इकट्ठे होते हैं सभा में, तदनंतर गोष्ठ में विद्यमान बाबा नंद ने अपने घर में पुत्र उत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य करवाया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1 लाख गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में 7 धान्यों के पर्वत खड़े किए। उनके शिखर रत्नों और स्वर्णों से सुसज्जित करके उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। ये सब पर्वत नंद बाबा ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और दुंदभी आदि बाजे बार बार बजाए जाने लगे। नंद बाबा के द्वार पर गायन, मंगल गीत होने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोबों, सुंदर बंधनवारों तथा अनेकों रंग के चित्रों से नंद बाबा का मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, दहेलियां, दीवारें, आंगन और चबूतरे, वेदियां, इन सभी पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। सभी ओर से वस्त्रों और झंडियों के द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे ये सब चित्र मंडप या
चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया, उनके गले में स्वर्ण की मालाएं पहना दी गई, उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीरा की झनकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूलें ओढ़ाई गई। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया। उनकी पूंछ पीले रंग की कर दी गई। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो रहे थे। इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। गाय के बछड़े उनके पैरों में भी मंजीर बंधे हुए थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्र उत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती, जिसका नाम था कीर्तिदा, के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए थे। वे सिर पर पगड़ी और उसके ऊपर माला धारण किए हुए, पीले रंग के जामे पहने हुए, केसों में मोरपंख और गुंजा बांधे हुए थे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में वंशी और बैंत की छड़ी लिए हुए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोरपंख बांधे हुए गोपालगण भी वहां आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए हुए अपने साथ मक्खन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में आकर उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र उत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विह्वल होकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्र उत्सव होने पर श्री नंदराय जी का आनंद परम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार और सम्मान किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ तो पुत्र उत्सव हुआ है। यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंदनंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड लडाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। नंद बाबा ने कहा कि हे बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य के प्रताप से यह आनंददायक शुभ दिवस हमें प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपिकाओं का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी आगे बताते हैं कि राजन, श्री नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार गोपियों के हर्ष की समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा नहीं रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए हुए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती हुई चलती थी। शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नूपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मुंजीर, हार
मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई वेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि पूर्णिमा की नूतन ज्योत्सना के समान देखते ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब राई, नौन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लाड़ प्यार से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती जाती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा मैया से कहा। गोपियां बोली कि यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आप धन्य हैं और आपकी उत्तम कोख भी धन्य है, जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। माता यशोदा ने कहा कि बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से मेरे घर में यह उत्तम सुख आया है। इसके बाद आप सभी को भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन, स्वागत, सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। बस फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर देना आरंभ कर दिया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से तथा गोपियां ताजे मक्खन के लोधों के साथ एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही की कीच सी मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग रपट कर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब हंसते थे। महाराज, वहाँ जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे, उन सबको नंद जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सभी कुछ दिए गए। समस्त बंदियों तथा मागध जनों को गोप ब्रजेश्वर नंद ने बहुत धन दिया। मेघ के समान धनराशि की वर्षा कर दी गई। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी को भी नहीं थी। उस समय सनत कुमार, कपिल, शुक और व्यास आदि को तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त्य और मुझ यानी कि नारद जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। ब्रह्मा जी का वर्ण सुवर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर संपूर्ण दिग्मंडल को दैदीप्यमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथारूढ़ साक्षात सूर्य, हाथी पर सवार इंद्र,
और खंजरीट पर चढ़े हुए वायु, महिष वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गोरूप धारिणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहां आए। दिव्य कांति वाली मुख्य 16 मृतकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग चक्र तथा वष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार होकर वहां आई थी। मंगल देवता वानर पर और बुद्ध देवता भास पक्षी पर चढ़े वहां पधारे थे। इसे फिर से सुन लीजिए। मंगल देवता वानर पर तथा बुद्ध देवता भास पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे हुए बृहस्पति, गवय पर चढ़े हुए शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ राहु, केतु, शेनारूढ़ तथा अभिजीत सूंस पर बैठे आए। सबसे आगे करोड़ों बाल सूर्यों की सी कांति वाले मूषकारूढ़ गणेश जी नंद मंदिर में पधारे। वहाँ कोलाहल युक्त नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से खचाखच भरे हुए थे। देवता लोग वहाँ पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर श्री कृष्ण के दर्शन करके वहाँ से चले गए। बालरूप परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि देवता ऋषियों सहित वहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विह्वल और हर्षित अपने अपने धाम को चले गए। तो दोस्तों, श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण दर्शनार्थ ब्रह्मा आदि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय श्री गर्ग संहिता का यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, इतना सुंदर वर्णन भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात की झांकी किस तरह रही होगी, आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ पुष्पों की, सोना चांदी की, गौओं की और गोपियों की और इसके साथ साथ देवी देवताओं का जहाँ झुंड श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ लालायत हो, दोस्तों, वहाँ का नज़ारा आप स्वयं अपनी कल्पना अपने साथ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 12वां अध्याय श्री गर्ग संहिता का भगवान श्री कृष्ण के यहाँ क्या क्या खुशियाँ मनाई गई, जन्मोत्सव की क्या धूमधाम हुई और गोपियाँ क्या क्या अपने हाथ में गिफ्ट उपायन लेकर वहाँ आए, उनका किस प्रकार माता यशोदा, नंद बाबा और रोहिणी ने आदर सत्कार किया और किस प्रकार सभी देवताओं, ब्रह्मा आदि देवताओं का श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन हुआ, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार जरूर देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।